तो एक बार फिर से आप सभी आ गए। तो अब हम देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ही अगला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे डिस्काउंट, फाइंडिंग डिस्काउंट। अब हम डिस्काउंट देखेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट अभी तक हमने देखा कि रेशियो एंड परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो बहुत ही जरूरी है परसेंटेज आना, तभी आप डिस्काउंट के क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसे आप जाकर देखो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, करते ही नहीं हो तुम लोग। चलो ठीक है, अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 2 देखते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। फाइंडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल। इट मीन्स आप देखे होगे कि आप जब कोई चीज खरीदने जाते हो तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है। ठीक है, अब कभी भी डिस्काउंट मिलता है तो इसी एमआरपी पे मिलता है। जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट है, यहाँ पे आप देखते होगे एमआरपी लिखा हुआ 50 रुपीज। अब इसे 10% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, तो इसे कितने रुपये में सेल करेगा? अब 50 उसका कॉस्ट था, हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 10% का। तो 50 का 10% पहले निकाल लेंगे, कितना होगा? तो 5 पर, यानी कि 5 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है हमें। तो सेल कितने में कर रहा है वो? 50 -5, यानी कि सेल कितने का करेगा? 45 रुपीज का। तो डिस्काउंट बेसिकली जब कोई भी प्राइस होता है उस पर कितने रुपए का छूट मिल रहा है, यही डिस्काउंट है। तो आगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप हमेशा देखते होगे मॉल वगैरह में जाते होगे तो 25% ऑफ सेल, सेल 50% ऑफ सेल, सेल वगैरह लिखा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर। डिस्काउंट किया जाता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, टू बाई गुड्स और प्रमोट सेल्स ऑफ गुड। या तो गुड्स खरीदने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, या अपने गुड्स को प्रमोट करते हैं। किसी गुड्स को प्रमोट करना होता है तो भी वो क्या करते हैं? डिस्काउंट उस पर अप्लाई करते हैं। यू कैन फाइंड अ डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट सेल्स प्राइस फ्रॉम इस मार्केट। जो अभी मैंने बोला कि जो मार्केट प्राइस है, इस पे अगर आप सेल्स प्राइस जो है जब वहाँ था 45 रुपीज, तो आप ये जो मार्केट प्राइस 50 था, सेल्स प्राइस 45, तो हम क्या निकाल लेंगे? डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट का ये एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या हो जाता है? डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी। एमपी क्या है? मार्केट प्राइस। और एसपी, एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं डिस्काउंट को। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल सेकंड देखो क्या लिखा है। एन आइटम मार्क्ड एट 840, मार्क कितना है उस पे? 840, एंड सोल्ड फॉर 714। सोल्ड कितने में कर रहा है? 714 में। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? अब पहले डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या पढ़ा? डिस्काउंट कि जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस कितना है? 840, 840। इसमें माइनस कर देते हैं किसको? जो सेल करते हैं। सेल कितने में किया? 714। देखो यूनिट हमेशा ध्यान रखना, यूनिट बहुत जरूरी है। तो अब इस दोनों को माइनस करने कितना आएगा? 0 - 4 6, 3 - 1 2, 8 - 7 1। तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना आ गया? 126 रुपीज। अब दूसरा बोल रहा था डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए। अब देखो मैंने इसलिए बोला था परसेंटेज बहुत जरूरी है, नहीं देखे हो तो जाकर के पिछला वीडियो मेरा देख लो, पार्ट 1। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? देखो परसेंटेज निकालने के लिए जो पहले इसका प्राइस था, क्या प्राइस था? 840 मार्क प्राइस। उसके बाद जितने का डिस्काउंट आया, कितना डिस्काउंट आया? 126। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 गया, यहाँ से ये 42, यहाँ से ये 5, अब ये यहाँ से 3। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया? 3 × 5, यानी कि 50%। तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ गया 15 एंड डिस्काउंट कितना आ गया? 126। तो हमारे ये एग्जांपल से हम समझे कि डिस्काउंट परसेंट निकालते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें उतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, अब अगला बोल रहा है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है और इसे भी देखते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट परसेंट इज गिवन। अब देखो दूसरा हम करते हैं, जब हमें डिस्काउंट परसेंट क्या है? गिवन है। डिस्काउंट परसेंट गिवन है तब हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल 3 देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल 3 देखो। द प्राइस ऑफ फ्रॉक इज ₹220। प्राइस क्या है? ₹220 एंड डिस्काउंट 20%। डिस्काउंट कितना है? 20%। अनाउंस्ड ऑन सेल। 20% का डिस्काउंट एक सेल में अनाउंस किया गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट्स एंड इट्स सेल प्राइस? अब पहले हमें निकालना है कि डिस्काउंट प्राइस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कि सेल प्राइस क्या है। ठीक है, देखो पहले हम डिस्काउंट प्राइस देखते हैं। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का मिल रहा है? 20% का। तो डिस्काउंट प्राइस कैसे निकल जाएगा? देखो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है हमें, तो मार्क प्राइस कितना था इसका? 220 इंटू कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का। 20 अब परसेंट हंसता है तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, अब इसे ये गया, इससे ये गया, तो कितना आ गया? 22 × 2 इक्वल टू 45।
₹4। तो हमारा डिस्काउंट प्राइस क्या आया? डिस्काउंट प्राइस आ गया हमारा ₹44। अब देखो उसके बाद अगला क्या पूछा था? सेल प्राइस। तो सेल प्राइस क्या होगा? जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था? सेल प्राइस बराबर क्या होगा? डिस्काउंट प्राइस इक्वल्स टू पढ़ा था हमने मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब हमें सेल डिस्काउंट प्राइस पता है। डिस्काउंट प्राइस कितना है? 44। ठीक है। मार्क प्राइस भी पता है कितना है? मार्क प्राइस 220 और सेलिंग प्राइस हमें अभी नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ से सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 220 माइनस 44 इक्वल टू 6 और ये 11 में से 4 गया 7 एंड 2 में से 1 गया 1। सेलिंग प्राइस कितना आया? 126 एंड डिस्काउंट प्राइस कितना आया? 44। यहाँ पे भी 176 सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस 44 आ गया। उसके बाद ट्राई डिज, इसे आप खुद से करो और कमेंट्स में इसके आंसर लिखो। ट्राई डिज वाले क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है। ट्राई दिस वाले जो क्वेश्चन है, शॉप गिवन 20% डिस्काउंट, व्हाट विल द सेल प्राइस ऑफ दिस है। मार्क प्राइस 120 है एंड अ पेयर ऑफ शूज 750 है एंड बैग का मार्क प्राइस 250 है। तो आप उसका डिस्काउंटेड प्राइस निकाल के बताओ और सेल प्राइस निकाल के बताओ कमेंट में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन इन परसेंटेज। अब कैसे परसेंटेज में निकालते हैं ये मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार हम देख लें। इसमें लिखा है योर बिल इन शॉप इज 577.80 एंड द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। बिल था 5780 का, जिसमें 15% का डिस्काउंट इंक्लूड है। हाउ विल एस्टिमेट अमाउंट टू बी पेड। तो कितना अमाउंट पेड करना था वो एस्टिमेट करो। तो इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। डायरेक्ट देखो यहाँ हमें 50% का डिस्काउंट मिला था ना, इसे इतना करने का जरूरत नहीं है। हम देखो डायरेक्ट करते हैं इसे, ठीक है। क्या बोल रहा है? 577 है बिल का, योर बिल इन शॉप 577.80। इसमें हमें कितना मिल रहा था? 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इंटू 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो जब परसेंट आता है तो ये लगता है, तो यहाँ से ये गया। अब ये राउंड ऑफ करके कर दिया था, हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 57780 इंटू 15 करना है हमें, और करते हैं, ठीक। 7780 इंटू 15 तो कितना आ गया हमारे पास? 866700। कितना आया था? 866700 अपॉन में ये हमारा 1000 था, तो इससे ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया? 86.67। यही यहाँ पे आया है हमारा 87, हमारा 86.67 आ गया। इसने एस्टिमेट किया था इसलिए बस निकल गया, इतना कुछ करने का झंझट ही नहीं था। तो अब हमारा पेड प्राइस कितना आ जाएगा, ठीक है। तो कितने का प्राइस था इसका? 577.80, इसमें हम माइनस कर देंगे 86.67, तो कितना आ जाएगा? 3 और 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 9। यहाँ पे 4, कितना आ गया प्राइस? 491.13। यहाँ कितना है? 495 आ गया, 491 रुपीज़। ये अप्रॉक्स नहीं है, एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद ट्राई एस्टिमेट, अब इसे आप खुद कमेंट में करके बताना 20% पे एंड 15% पे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स, वैल्यू टैक्स एंड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हो तो आप देखते हो उसमें एक CGST होता है, एक SGST लगता है। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बहुत तरह के टैक्स लगते हैं। देखो GST तो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है 2017 में, ठीक है। इससे पहले चलता था VAT, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं। एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें बोल रहा है अब देखो यहाँ पर भी बेसिकली वही डिस्काउंट का ही चीज लेकर के चलो, मतलब कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अब यहाँ देखो द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट इज ऑफ 450। कॉस्ट है कितना रोलर स्केट का? 450 रुपीज, ओके। एंड द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%। सेल टैक्स कितना चार्ज किया है? 5% का, ओके। फाइंड द बिल अमाउंट, बिल कितने का बनेगा? अब देखो हमें तो कॉस्ट अपना पे करना ही पड़ेगा, तो कॉस्ट तो हम पूरा 450 पे करेंगे ही, प्लस हमें सेल्स टैक्स भी तो पे करना होगा। ये हमारा टोटल बिल बनेगा, ठीक है। टोटल बिल क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्लस सेल टैक्स। अब हम सेल्स टैक्स कैसे निकालेंगे ये देखो। सेल्स टैक्स निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 450, ओके। इनटू कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 5%। अब मैंने भी क्या बताया था, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये खत्म, इससे ये 2, तो कितना आ गया टैक्स? 45/2 रुपीज। अब हमने बिल कितना आ जाएगा? अभी मैंने बिल क्या बताया था? टोटल कॉस्ट कितना था? 450 प्लस टैक्स कितना हमने पे किया? 42.45/2, तो कितना आ गया? 450 प्लस 45/2 को हम 22.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया? 472.5,
रुपीज़ टोटल बिल आ गया। बस कितना सिंपल था। हमें टोटल बिल निकालने के लिए कॉस्ट लेना है, उसमें सेल टैक्स को प्लस करना है। सेल्स टैक्स निकालने के लिए जो कॉस्ट प्राइस है उसमें जितने भी परसेंटेज टैक्स लग रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आएगा वो सेल्स प्राइस है, फिर बिल हमारा उसमें उसको ऐड करके निकाल लेंगे। अब वीएटी का अगला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तब हम वैट अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमें किसी चीज़ का प्राइस में टैक्स इंक्लूड दिया है तो उससे हम टैक्स कैसे निकालेंगे। अब हम अगले पार्ट में इसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है इसलिए मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। अब हम पार्ट 3 इसका लेके आना पड़ेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे वीएटी कैसे टैक्स इंक्लूड है उसे निकालते हैं। तब तक के लिए सायोनारा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।